Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 4 of chapter 9 Reproduction in Animals. In this part, we will discuss how young ones develop and become adults. What is asexual reproduction? What is budding in Hydra and binary fission in Amoeba? Let us continue the chapter. Young ones to adult. Previously, I told you that male gamete and female gamete fuse to form zygote. That is called fertilized egg. Zygote को हम fertilized egg भी बोलते हैं. Then zygote develops into embryo and embryo develops into a baby. उसके बाद zygote बनने के बाद zygote जो है वो embryo में convert होता है और embryo में जब हम बेबी के छोटे छोटे पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं फीटस और फिर यही फीटस जो है वो आगे जाके बेबी में डेवलप होता है. लेकिन अब आगे आपको बताया गया है द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट्स. न्यू इंडिविजुअल्स जो बॉर्न होता है या एग में से जो निकलता है वो कंटिन्यूसली जो है उसकी ग्रोथ होती रहती है जब तक कि वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस होते हैं वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. हम कह ही नहीं सकते यंग वंस को देख के कि आगे चल के ये इस तरह से अडल्ट में कन्वर्ट होंगे. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म. अगर आपको याद हो आपने 7th क्लास में सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा था जिसमें आपने फिगर भी ड्रॉ करा था. एग्स बनाए थे आपने, लार्वा जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं आपने वो भी ड्रॉ किया था, प्यूपा स्टेज बनाई थी आपने एंड देन अडल्ट स्टेज जो है वो आपने सिल्क वॉर्म की बनाई थी. तो 7th क्लास में आप ये पढ़ के आ रहे हैं. अब इस क्लास में 8th क्लास में आपको फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है कि फ्रॉग जो है वो अनदर एग्जाम्पल है जिसमें इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं कि जो अडल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम द यंग वंस फ्रॉम द टैडपोल स्टेज. तो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज. अगर आप फ्रॉग के लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें 3 जो हैं वो डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज है एग्स जिसमें फ्रॉग जो है वो एग्स देता है और फिर उसके बाद जो ये एग्स हैं वो टैडपोल में या हम कह सकते हैं लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और फिर नेक्स्ट जो लार्वा है वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है. डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. अगर आप फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखें तो आप देखेंगे कि जो टैडपोल्स हैं वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट हैं. कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड समडे बिकम फ्रॉग्स. आप टैडपोल को देख के ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक दिन ये जो टैडपोल्स हैं वो फ्रॉग में कन्वर्ट होंगे. सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट मॉथ. इसी तरह से सिल्कवॉर्म के केस में भी जो कैटरपिलर होता है या प्यूपा होता है वो भी टोटली डिफरेंट नज़र आता है फ्रॉम द अडल्ट स्टेज ऑफ द मॉथ. तो लुक एट द फिगर. आपको ये फिगर में दिखाया गया है. फिगर 9.10 में आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिखाया गया है जिसमें ये आपको फर्स्ट स्टेज दिखाई गई है एग्स. एग्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं टैडपोल में. दिस इज़ द अर्ली टैडपोल स्टेज. नेक्स्ट स्टेज इज़ लेट टैडपोल स्टेज एंड देन अडल्ट फ्रॉग. अब क्या आप इस टैडपोल को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन ये टैडपोल जो हैं वो अडल्ट फ्रॉग में इस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे. तो आप देखो आपको जो टैडपोल दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि फ़िश हैं जो पानी में स्विम करते हैं, लेकिन ये आगे चल के एकदम से इनमें ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस इनकी बॉडी में होते हैं और ये किस तरह के स्ट्रक्चर ले लेते हैं. तो इस तरह से अडल्ट फ्रॉग में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें जो है ये जो फ्रॉग जो है वो लैंड पे रहता है और ये जो है वो जंप कर सकता है, स्विम कर सकता है. तो इस तरह से टैडपोल में चेंजेस आए और ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ. तो ये जो चेंजेस आए हैं वो बिल्कुल ही अगर आप टैडपोल को देखें और अडल्ट फ्रॉग को देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेज है. मतलब यंग वंस जो है वो टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम द अडल्ट. तो इस तरह के चेंजेस, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लार्वा में जिससे वो अडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. तो दिस the transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Okay. Do you think we too undergo metamorphosis? क्या आपको लगता है कि हम भी metamorphosis हमारे अंदर भी होता है? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth.
तो ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो जब हम एट द टाइम ऑफ बर्थ ही ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं और वही बॉडी पार्ट्स जो है उनकी ग्रोथ होती है, वो इंक्रीज़ होते हैं साइज़ में, और जब हम अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो तब भी वो बॉडी पार्ट जो हैं वही बॉडी पार्ट जो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे अंदर थे वो हमारे अंदर तब भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हमारे अंदर कोई ऐसा सडन चेंजेस नहीं होता। जो बॉडी पार्ट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे अंदर होते हैं उन्हीं की ग्रोथ होती है और वही साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं, और जब हम अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो बॉडी पार्ट सेम होते हैं, लुक जो है वो सेम होती है, कोई ऐसी सडन जो है वो हमारी चेंज नहीं होती। इसलिए मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो हमारे अंदर नहीं होता, वो कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होता है और कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि फ्रॉग में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसे कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी कुछ फैमिलियर एनिमल्स में, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बहुत छोटे एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो ये आपको देखो दिखाया गया है एक्टिविटी 9.3 में हाइड्रा की पिक्चर, आपको हाइड्रा का फिगर आपको दिखाया गया है। दिस इज़ द फिगर ऑफ हाइड्रा दैट इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें आपको हाइड्रा में आपको बडिंग का प्रोसेस जो है वो दिखाया गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो हाइड्रा में किस तरह से हो रही है। इसके लिए एक्टिविटी 9.3 में आपको बताया गया है गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और ए माइक्रोस्कोप, लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। आपने परमानेंट स्लाइड्स लेनी है हाइड्रा की और उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। तो आप देखोगे कि हाइड्रा की जो मेन पेरेंट बॉडी जो है उसमें आपने बल्जेस देखनी है कि क्या कोई बल्जेस मीन्स क्या कोई राउंडेड स्वोलन एरिया है फ्लैट सरफेस पे, क्या कोई स्वेलिंग या राउंडेड या कोई लंप या प्रोजेक्शन आपको नज़र आएगी हाइड्रा की बॉडी में। अगर आती है तो काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। आपने इनका नंबर काउंट करना है कि कितनी बल्जेस आपको नज़र आ रही हैं। आल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस, और आपने नोट करना है बल्जेस का साइज़ क्या है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको दी हुई है करने के लिए कि आपने परमानेंट स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करनी है। तो आप क्या देखेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्जेस आपको नज़र आ सकती हैं। दीज बल्जेस आर दी डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो बल्जेस आपको नज़र आएंगे, ये जो प्रोजेक्शंस हाइड्रा की बॉडी में से जो निकल रही होंगी, ये आगे चल के किस में डेवलप होती है, ये एक न्यू इंडिविजुअल्स बनाती है और इसे हम कहते हैं बर्ड। तो लुक एट द फिगर, आप इस फिगर में देखिए, आपको देखो ये प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं बर्ड, और इसी से जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो निकल रहा है। तो आपको ये हाइड्रा में जो है वो बर्ड दिखाई गई है जो आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगी, और फिर ये न्यू इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक फ्री मतलब इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक अलग से न्यू हाइड्रा जो है एक बॉर्न होगा। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने ये बर्ड के बारे की प्रेजेंस जो है वो यीस्ट में भी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है आपने कि यीस्ट भी जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। This type of reproduction, in which only a single parent is involved, is called asexual reproduction. तो पहले आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया था जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमिट फॉर्मेशन होती है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनते हैं। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ इस केस में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट, सिंगल जो हाइड्रा की बॉडी थी उसमें बर्ड प्रोड्यूस होती है और बर्ड जो है वो लेटर ऑन डेवलप होती है और पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल बनाती है। तो इस तरह से हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो बडिंग के प्रोसेस के द्वारा हो रही है, और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Since new individuals develop from the buds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. क्योंकि हाइड्रा के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो बडिंग के प्रोसेस के द्वारा हो रही है, उसमें बड में से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे बडिंग. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism अमीबा. दूसरा मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखते हैं. तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स. तो हम देखते हैं अमीबा में जो है वो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. आपने प्रीवियस क्लास में अमीबा की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि अमीबा जो है वो एक इरेगुलर शेप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. लुक एट द फिगर 9.12. फिगर 9.12 में आपको ये अमीबा दिखाया गया है. फिगर दिखाई गई है आपको अमीबा की जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी इरेगुलर शेप होती है. तो अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. तो इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है. सबसे पहले अमीबा में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, एज शोन इन बी पार्ट ऑफ द फिगर. आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन दिखाई गई है. दिस आर 2 डिवाइडिंग न्यूक्लियस और ये 2 में डिवाइड हो रहा है. और उसके बाद आपको दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2. उसके बाद इसकी बॉडी डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. लुक एट द फिगर 9.12 सी. आपको इसके सी फिगर में बॉडी भी डिवाइड हो रही है. आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडिंग. बॉडी ऑफ द अमीबा इज डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. ईच पार्ट कैरी 1 न्यूक्लियस. हर पार्ट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. फाइनली 2 अमीबे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. उसके बाद 2 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रॉम द 1 पेरेंट अमीबा. एक अमीबा 2 में डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना रहा है जिसको हम कहेंगे डॉटर अमीबे. तो इस तरह से सिंगल पेरेंट जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है. इस तरह से जो रिप्रोडक्शन हो रही है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड. इस तरह की हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, बाइंड्री फिशन. तो बाइंड्री का मतलब ही होता है 2 पार्ट्स और फिशन का मतलब होता है डिवाइडिंग. मीन्स क्योंकि अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इसे हम कहेंगे बाइंड्री फिशन. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन is known as binary fission. Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces young ones. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यही 2 मेथड नहीं है जो आपको हमने हाइड्रा में बताया कि बडिंग है और अमीबा के केस में हमने बताया बाइंड्री फिशन है. इसके अलावा और भी मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो अभी इस क्लास में आपको ये 2 मेथड ही बताए हुए हैं, बाइंड्री फिशन एंड budding. So these are the 2 method of asexual reproduction. That's it for today video. Thank you and have a great day.